हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे यहाँ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है इस बार। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होगी वो 58% होगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पता है कि जो हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो 10 है और अभी 200 सीट को मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है। जैसा कि आपको पता होगा, ये अभी अपन को पेपर में कुछ समय पहले एक न्यूज आया था कि 50 सीट रायपुर में बढ़ चुकी है, 50 सीट आपकी बिलासपुर में और 50 सीट रायगढ़ में बढ़ चुकी है और 50 सीट अंबिकापुर में। लेकिन अभी उसका कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब तक कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, हम नहीं एनएमसी की तरफ से जब तक कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, जब तक कि हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा बाद में कि अगर 400 मतलब वो 200 सीट्स आ जाती है तो फिर वहां पे कट ऑफ किया जाएगा। ठीक है, तो अब 58% रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले आप ये देख लो कि नंबर ऑफ गवर्नमेंट, पहले मैं आपको सीट मैट्रिक्स बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कितने बेटे छत्तीसगढ़ में 10 है, आप लोग जानते हैं। और यहाँ पे ऐसी बात भी चलेगी 2 मेडिकल कॉलेज इस बार खुल सकते हैं, जैसे कि कवर्धा का हो गया, जांजगीर चांपा का हो गया। तो 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस बार ओपन हो सकते हैं जिसमें 125 सीट और आ जाएंगी। देखो बेटा, जो मैं सबसे पहले कट ऑफ बताता हूँ वो इस हिसाब से बताता हूँ। बच्चे बार बार ये बोलते हैं कि सर आपने तो 500 लास्ट ईयर आपने 532 बताया था, लेकिन गया तो सर आपका 513 ही नंबर गया। तो बेटा आप ये समझो, उस समय मैंने आपको चंदूलाल चंद्राकर को कंसीडर नहीं किया था और चंदूलाल चंद्राकर में 200 सीट आया, मतलब सबसे ज्यादा सीट आया, इस वजह से वो कट ऑफ नीचे आया है बेटा, और कोई रीजन नहीं है उसका, है ना। और वो 25 सीट उसमें भी बढ़ गई, इस वजह से ऐसा होता है। तो अब यहाँ पे जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ वो ये लेके बताने वाला हूँ। हो सकता है वो 200 सीट बढ़ जाए, तो जैसा कि मैं बताऊंगा अभी कि कितने नंबर आपको कम कर लेना है। अगर 200 सीट बढ़ जाएंगी तो वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगा। फिर आपको ये बता दूंगा कि अगर 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और ओपन हो जाएंगे तो कितने कितने नंबर आपको और कम कर लेना है। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो टोटल सीट कितनी है आपको पता है, जेएनएम में हमारे जो रायपुर में और बिलासपुर में उसमें अभी 180 है। अभी हम 180 लेके चल रहे हैं, 230 हो सकती है मे बी इस बार से। ठीक है, और चंदूलाल चंद्राकर में 200 है और 125 सीट आपकी कहां कहां पे, अंबिकापुर हो गया आपका, कांकेर हो गया, कोरबा हो गया, महासमुंद हो गया, राजनांदगांव हो गया। ठीक है, यहाँ पे है ना, और एक कोई कॉलेज जगदलपुर हो गया। ठीक है, फिर 60 कहाँ पे हमारी रायगढ़ में है। ठीक है, तो ये सब आपको पता चलेगा। टोटल कितनी सीट है 1370। इसमें ऑल इंडिया कोटा की कितनी सीट है 207, सेंट्रल नॉमिनी की कितनी है 41, ये 3% होता है। बिल्कुल सीट मैट्रिक्स बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है रिस्पेक्टिव कैटेगरी में आपको पता है कि 5% पीडब्ल्यूडी का भी होता है, 3% जो होता है वो सैनिक का भी होता है और 3% जो होता है वो एफएफ मतलब फ्रीडम फाइटर्स का भी होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसमें एक एक दो सीट और कम कर सकते हैं अपन, है ना। और बाकी जो होता है वो ओपन होता है, मतलब वो सबके लिए होता है। ठीक है अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1122 में ईडब्ल्यूएस की 109 सीट है। एससी का जो 16% रिजर्वेशन था वो इस बार 12% से होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई इंटरफेयर बीच में नहीं करता और उसके पहले काउंसलिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है। तब हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर जुलाई में ही ऑर्डर आ जाए, उस समय काउंसलिंग स्टार्ट ना हुई हो, तो हो सकता है कि फिर से 50% हो जाए। तो यहाँ पे ऊपर नीचे चलते रहेगा। लेकिन अभी मैं जो अभी जो सिनेरियो है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। एसटी की बात करें तो 319 सीट्स हैं, और अगर ओबीसी की बात करें तो 134 सीट है, और अनरिजर्व की बात करें तो 440 है। अब देखो ओबीसी तो 14 ही रहता है, चाहे 58% लगे चाहे 50% लगे, यहाँ पे सीट का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे पढ़ने की वजह से इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ओबीसी जो है वो मैक्सिमम सीट जो है वो अनरिजर्व से लेता है, क्योंकि अगर ओबीसी के बच्चे का 610 नंबर है और उसको अनरिजर्व से सीट मिल रही है जेएनएम, तो उसको अनरिजर्व से मिलेगा, उसका ओबीसी कोटा वहां पे यूज नहीं होगा। ये सब चीजें मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि भैया अब कट ऑफ क्या जाने वाला है। बात यही आती है। तो ये आपका सीट मैट्रिक्स बिल्कुल सही है, बिल्कुल यही रहेगा आपका। आप फाइनल जब आपका सीजीडीएमई की तरफ से सीट मैट्रिक्स आएगा तो अब उससे इसको टैली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब भैया कट ऑफ क्या जाएगा, तो मैं बिल्कुल सही आपको कट ऑफ बताऊंगा। मैं तो रैंक के साथ भी आपको कट ऑफ बता सकता हूं कि किस कैटेगरी में कितनी रैंक तक जाएगा। जैसे ओबीसी की हम बात करें तो इस बार 265 ओबीसी रैंक तक जाएगा या 270 ओबीसी रैंक तक जाएगा। अगर हम एसटी की बात करें तो 330 एसटी रैंक तक जाएगा, और हम एससी की बात करें तो 125 130 एससी रैंक तक जाएगा, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 112 या 113 ईडब्ल्यूएस रैंक तक जाएगा। अब इसमें मार्क्स क्या आएंगे इस बार, जैसे कि आप लोग को पता है पेपर जो था उस हिसाब से मैं आपको ये सब चीजें बताने वाला हूं। तो देखो भैया, अब आपके दिल थाम के बैठिए, क्योंकि इसके 1-2 नंबर ही ऊपर नीचे होगा अगर 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 कोई चेंज नहीं होता है। तो देखो बेटा, मैं फिर से बोलो, अब नया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा, उसके बाद फिर आप बोलोगे कि सर आपका कट ऑफ तो गलत था। अरे तो भाई, तो वो तो कट ऑफ गलत हो ही जाएगा ना, नंबर गिरा लेना उतना नीचे। अरे सिंपल सा लॉजिक है भाई।
तो यहाँ पे मैं वो बता रहा हूँ जिसमें 100% आपको चांस है कि मिल जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे ये बोलते हैं सर मेरा 520 आ रहा है, सर मुझे क्या करना चाहिए, मेरा 525 आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, आपने जितना कट ऑफ बताया उसके 1-2 नंबर ऊपर नीचे आ रहे हैं, सर मुझे क्या करना चाहिए। मुझे, अगर तुम्हारा सपना एमबीबीएस करना ही है तो बेटा आप पढ़ते रहो, तो पढ़ने से कोई लॉस नहीं होता, पढ़ाई मत छोड़ो। हाँ, अगर मैं जो यहाँ पे कट ऑफ बता रहा हूँ उससे आपके मार्क्स 10 या 15 नंबर ऊपर है तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डॉक्टर बन चुके हैं, अपने आप को अपने नाम से पहले डॉक्टर लगाने स्टार्ट कर दीजिए, अगर इससे 10-15 नंबर ऊपर ही आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन 1-2 नंबर 2-4 नंबर ऊपर नीचे है तो बेटा आप पढ़ते रहिए जब तक कि आपको कॉलेज नहीं मिल जाता। अगर आपको एमबीबीएस ही करना है, आपका ड्रीम है कि आपको डॉक्टर ही बनना है, तो आप पढ़ते रहिए, ठीक है। चलो भाई, तो अब है बात यहां पे कि यहां पे अनरिजर्व का अगर 524 मार्क्स जाने वाला है इस बार, ठीक है, अगर ये सब कुछ रहता है। और अगर हम बात करें ओबीसी की तो ओबीसी का 522 ये कट ऑफ रहेगा। अगर हम बात करें बेटा एससी की तो एससी का जाने वाला है 425 प्लस एससी। अगर हम बात करें एसटी का तो एसटी का जाने वाला है 290 प्लस। मतलब यहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, 300 भी हो सकता है, क्योंकि देखो बेटा यहां पे 319 सीट्स है, मतलब 330 एसटी रैंक तक मिलने वाला है। ये पहली बार होने वाला है ऐसा, इसलिए लोगों को लगेगा कितना कम कैसे जा सकता है, जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसके पहले तक 7 या 8 कॉलेज हुआ करते थे, उस समय पे एसटी का आपने देखा तो 313 314 नंबर जाता था 58% रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से। अब लास्ट ईयर 10 कॉलेज होने के बाद भी 313 या 314 कट ऑफ इसलिए गया था क्योंकि उनका 20% हुआ था, रिजर्वेशन में बहुत ज्यादा चेंज आ गया था बेटा। जो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ ना 319 सीट, उनके लिए लास्ट ईयर शायद 194 या 195 सीट थी, आप समझ सकते हो ना, 194 या 195 सीट थी। तो भाई अब उसके कंपैरिजन में 120 सीट बढ़ गई, इसके ए वाली सीट किसी और को तो मिल नहीं सकती है, इसलिए इतना जाने वाला है, आप देख लेना। अब ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस का तो देखो बेटा ज्यादा चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि उनकी सीट्स में कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो 465 प्लस मान लेते हैं। मैंने 465 प्लस इसलिए ले लिया इस बार क्योंकि पेपर थोड़ा सा आसान था, ठीक है, इस वजह से मैंने ऐसा ले लिया है। तो यही आपका कट ऑफ जाने वाला है। प्राइवेट का क्या जाने वाला है, बीडीएस का क्या जाने वाला है, वेटरनरी का क्या जाने वाला है, गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज का क्या जाने वाला है, प्राइवेट का क्या जाने वाला है, सब कुछ बताया जाएगा। थोड़ा सा समय दो, धीरे धीरे सब कुछ आपको बताया जाएगा और बढ़िया तरीके से बताया जाएगा। बाकी अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है कि कैसे काउंसलिंग होती है, क्या होती है बेटा, तो मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हो, डिटेल्ड वीडियो बनाया हो, उसके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। मैंने हर चीज उसमें बताई हुई है। आपको किसी भी काउंसलर को या किसी भी पर्सन को 1 रुपए या 2 रुपए देने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपकी हर चीज बिल्कुल पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ, जब तक कि अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।